प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। देश के सबसे अधिक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार गांधी परिवार लगातार नई से नई मुसीबतों में फंसता जा रहा है। नई मुसीबत आई है प्रियंका गांधी वाड्रा के ऊपर। मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब उनके ऊपर फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। हुआ दरअसल ये है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक एक्स यानी जिसे पहले हम ट्विटर बोलते थे उस पर एक पोस्ट जारी की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कर्नाटक की भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन वसूलती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी अपने ही भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड को तोड़कर आगे निकल गई है। कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को हटा दिया। अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली सरकार को हटाएगी। उनके इस ट्वीट के बाद, यानी कि जो एक्स पे उन्होंने संदेश जारी किया, उसके बाद मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्र, उन्होंने कहा कि अब प्रियंका गांधी को, जो उन्होंने ये कांग्रेस के नेताओं के कहने पे झूठा ट्वीट किया है, उन्हें बताना चाहिए कि उनके इस ट्वीट का आधार क्या है। किन लोगों से सरकार 50% या सरकार के अधिकारी 50% कमीशन वसूल करते हैं। हुआ दरअसल ये है कि किसी एक व्यक्ति ने, जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, उसके न्यायाधीश को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें यह आरोप लगाया है कि सरकार के अधिकारी 50% कमीशन वसूलने के बाद ही ठेकेदारों के लिए उनका भुगतान करते हैं। इसी पत्र को आधार बनाकर प्रियंका गांधी ने ये ट्वीट किया। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने जो चेतावनी दी, इंदौर का एक थाना है, उसका नाम है संयोगितागंज थाना, उसमें धारा 420 और 469 के तहत प्रियंका गांधी, कमलनाथ और कई कांग्रेस के नेता हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी थी कि जिन मामलों में 7 साल से कम की सजा है उनमें गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, पुलिस उनमें गिरफ्तार नहीं कर सकती, प्रावधान है उसके। लेकिन 420 जो धोखाधड़ी की धारा है, इसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो 420 धारा के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा पर एक नई मुसीबत आ गई है। अब उनको किसी भी समय जो इंदौर पुलिस है वो गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए गिरफ्तारी से बचने के लिए उनको या तो कोर्ट में जाकर के वहाँ से राहत लेनी पड़ेगी, अग्रिम जमानत लें या जो भी व्यवस्था हो, कानूनी प्रक्रिया उसमें जाएं, अन्यथा अब गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर लटक रही है। तो ये गांधी परिवार है, ये लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में, अपशब्द बोलने के मामलों में लगातार एक के बाद एक मामलों में फंसता जा रहा है। यही प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि FATF जो कई देशों का संगठन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसकी एक केस स्टडी में जो उन्होंने जिक्र किया था भारत का, उसमें जो कहानी बताई गई है, उसमें भी जो भ्रष्ट परिवार की सदस्य बताई गई हैं, भ्रष्ट राजनीतिक परिवार की, वो इशारा प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ ही दिखाई दे रहा है। इसके अलावा गांधी परिवार के सदस्य जो नेशनल हेराल्ड मामला है, उसमें भी इस समय जमानत पर बाहर चल रहे हैं। राहुल गांधी आपराधिक मानहानि के मामले में उनको 2 साल की सजा हो चुकी है, जो मोदी सरनेम वाला मामला था। सुप्रीम कोर्ट से उनकी सजा पर रोक लगाने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता फिर से बहाल हो सकी है। और इसके बाद जब वो अभी लोकसभा में सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया था उस पर चर्चा कर रहे थे, उसके बाद उन पर महिला सांसदों ने आरोप लगाया है कि उनकी तरफ, यानी कि स्मृति ईरानी जी की तरफ, राहुल गांधी ने अश्लील इशारा किया और फ्लाइंग किस किया। ये मामला भी विशेषाधिकार समिति के पास है, हो सकता है इसमें भी महिलाओं के खिलाफ अश्लील इशारा करने को लेकर के मुकदमा दर्ज हो जाए। तो एक के बाद एक बड़ी मुसीबतें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इनके खिलाफ होती जा रही हैं। जो प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, वो पहले से ही कई मामलों में फंसे हुए हैं। तो जो कहा था मोदी जी ने जब ये सरकार आई थी सन 2019 में कि किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसा लग रहा है कि जिस ढंग से
सरकारें आगे बढ़ रही हैं और एक के बाद एक सेल्फ गोल कांग्रेस के इस परिवार के द्वारा किया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि 2024 के चुनाव से पहले इसके कोई ना कोई सदस्य जेल के शीशों के पीछे हो। ये अपने आप में भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ी घटना होगी कि इतना प्रभावशाली परिवार और उसके सदस्य मुकदमों को तो सही रहे हैं, मुकदमे में तो फंसे हुए ही हैं, वो जेल भी जा सकते हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।